जो है लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है। 18 दिन में 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, क्या कहेंगे? बांग्लादेश के हालत बहुत जो है गंभीर स्थिति में जिस समय हो रहे हैं, हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार वहाँ हो रहे हैं। अब भारत की सरकार को भी ऐसे ही कदम उठाना चाहिए जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने और वहाँ की सरकार ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को चुपचाप रात को वहाँ से उठा लिया और अमेरिका के अंदर उसे कैदी बना कर रखा हुआ और उसकी पत्नी को। तो भारत सरकार को भी तुरंत ऐसे ही कदम बांग्लादेश पर भी उठा देने चाहिए, अन्यथा वहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरा मेरी मांग भारत सरकार से ये है कि जो हिंदू वहाँ फंसे पड़े हैं और वो भारत आना चाहें, उन्हें तुरंत वहाँ से भारत निकाल कर ले आना चाहिए और उनके बदले में जितने यहाँ वहाँ जाना चाहते हैं और प्रेम दिखा रहे हों बांग्लादेश का, इन्हें वहाँ भेज देना चाहिए। मेरी सीधी भारत सरकार से अब मांग ये कि कड़े कदम उठाने का अब समय आ गया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कौन माई का लाल है जो कह सकता है कि मुस्लिमों के रहते हिंदू राष्ट्र बना लेगा। मौलाना महमूद मदनी हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार की मानसिकता रखता है, इन्होंने पहले चैलेंज ये भी किया था कि राम का मंदिर अयोध्या के अंदर नहीं बनेगा। इन्होंने ये भी बकवास करी थी कि धारा 370 नहीं हटेगी। इन्होंने सीए का भी विरोध किया था। कई ऐसे कानूनों का ये लोग विरोध कर चुके हैं। जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो जिस प्रकार भगवान राम का मंदिर इनकी छाती पर खड़े होकर बनाया, इसी प्रकार से भी हम इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनकी छाती पर खड़े होकर काम करेंगे। किसी के माई के लाल मत किसी में हिम्मत होगी तो रोक कर दिखा दियो। भारत सरकार को बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की क्या पहल करनी चाहिए? भारत सरकार के अंदर जितने भी बांग्लादेशी या रोंगिया घुसपैठिया यहाँ भरे पड़े हैं, भारत सरकार को तुरंत अब उन पर कड़ी कार्रवाई यहाँ से करनी चाहिए और जूत मार कर उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। तभी हिंदू समाज और यो भारत और हम मानते हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहे हैं उसका बदला लिया जा सकेगा, क्योंकि बदला लेने का अब सीधा समय यहाँ से आ गया और करोड़ों की संख्या में यहाँ घुसपैठिए भरे पड़े हैं, इन्हें निकालने का समय यहाँ से आ गया। अब जा डिबेट में केकेआर बांग्लादेश क्रिकेट वाला मुद्दा उठाया गया था संगीत सोम ने, और उनको बांग्लादेश से कॉल आया और मैसेज आया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। जो भी हिंदुत्व की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, देश प्रेम की बात करेगा तो उन्हें ऐसी ही धमकियां मिलती हैं। हो सकता है ऐसी धमकी मुझे भी मिल रही हो, लेकिन ऐसी धमकी देश की, राष्ट्र की, समाज की, हिंदुत्व की बात करने वाले ऐसे योद्धाओं को मिलती है। और जो भी इस तरह की बात करता है तो मैं उसे हिंदुत्व का योद्धा मानता हूं और योद्धाओं को धमकियां मिलती रहती हैं। हो सकता है मुझे भी इस प्रकार की धमकी मिल रही हो, तो दुर्भाग्यपूर्ण सरकार को कड़े कदम इन धमकियों को और धमकी देने वालों को और जो है इनके खिलाफ उठाने चाहिए।